चेदी जनपद का आद्य इतिहास। प्राचीन जनपदों में चेदी अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद में चेदी देश के निवासियों के साथ वहां के राजा कसु चैद्य द्वारा ब्रह्मातिथि नामक ऋषि को 100 ऊंट और 1 सहस्र गायें दान में देने का उल्लेख है। प्रोफेसर रैप्सन ने इस कसुचैद्य का अभिज्ञान महाभारत में उल्लिखित वसु से किया है। यद्यपि परवर्ती वैदिक साहित्य में चेदी का कोई उल्लेख नहीं मिलता, तथापि यह कहना समीचीन न होगा कि उस समय तक चेदी शक्ति का विनाश हो गया था। यह मानना अधिक उपयुक्त होगा कि परवर्ती युगों में वे उतना महत्व नहीं रखते थे जितना ऋग्वेद युग में। पुराणों में चेदी के प्राचीन इतिहास से संबंधित कतिपय संदर्भ उपलब्ध हैं। विदर्भ के पौत्र और केशिक के पुत्र चेदी ने यमुना नदी के दक्षिण में चेदी वंश की स्थापना की। कुरु के पुत्र की चौथी पीढ़ी में वसु हुआ, जिसने यादवों के अधीन चेदी राज्य पर विजय प्राप्त कर वहां एक नए राज्य की स्थापना की और चैद्य उपरिचर की उपाधि प्राप्त की। वाल्मीकि रामायण में चेदी का उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में चेदी तथा उसके इतिहास की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। इस महाकाव्य के अनुसार पौरव के पुत्र राजा वसु को इंद्र ने पृथ्वी के अत्यंत सुंदर एवं मनोहर चेदी देश पर विजय प्राप्त करने को कहा। इंद्र का आदेश मानकर वसु ने इस प्रदेश को जीतकर और पड़ोसी राज्यों तक अपनी सत्ता का विस्तार कर विभिन्न राज्यों में अपने पुत्रों का राज्याभिषेक कर दिया। इनमें से बृहद्रथ नामक पुत्र मगध का प्रख्यात शासक हुआ। उसने बाहरद्रथ वंश की स्थापना की। वसु के अन्य पुत्रों के नाम प्रत्यग्रह, कुशाम्ब, मणिवाहन, माविल्द और यदु थे। महाकाव्य में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि वसु के बाद चेदी देश किसको मिला, तो भी इतना निश्चित है कि चेदी और मगध के मध्य स्थित करुष देश पर वसु के ही पुत्रों में से किसी ने शासन किया होगा। वसु की कई पीढ़ियों के बाद चेदी का शासक दम्भोष हुआ, जिसके साथ श्री कृष्ण की बुआ का विवाह हुआ। महाप्रतापी शिशुपाल दम्भोष का पुत्र था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के द्वारा उसका वध हुआ। तत्पश्चात शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु चेदी देश का शासक हुआ। महाभारत युद्ध में वह पुत्रों सहित मारा गया। आथ उसका अनुज चेदी देश का राजा हुआ। शरभ के बाद चेदी देश के राजाओं की वंशावली ज्ञात नहीं है। चेदी देश का राजा सुबाहु राजा नल का समसामयिक था और दमयंती ने उसके यहाँ सुखपूर्वक निवास किया था। किंतु चेदी राजाओं की वंशावली में राजा सुबाहु का क्या स्थान है, यह ज्ञात नहीं है। नकुल की पत्नी करेणुमति चेदी की राजकुमारी थी। महाभारत से ज्ञात होता है कि चेदी देश प्राचीन काल में अत्यंत रमणीय और समृद्ध था। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पशु थे। वह धन धान्य से पूर्ण था। वे अपनी सुरक्षा में समर्थ थे। वहाँ की भूमि उर्वरा थी। पुत्र पिता में अनुरक्त और शिष्य गुरु हित में तत्पर थे। सभी लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। बौद्ध साहित्य में चेदी जनपद का उल्लेख है। इस समय उत्तर भारत में 16 महाजनपद विद्यमान थे। चेदी उनमें से एक था। उसकी राजधानी सोत्थिवतीनगढ़ महाभारत के शुक्तिनतीनगढ़ से अभिन्न है। शुक्तिनतीनगढ़ का अभिज्ञान बांदा जिला की नरैनी तहसील के अंतर्गत सेहुड़ा ग्राम से की गई है। 78 चेतीय जातक में महासम्मत और मानधाता से चैद्य राजाओं की उत्पत्ति का वर्णन है। इस वंश में उपचर नामक राजा हुआ, जिसकी पहचान महाभारत और पुराणों के उपरिचर वसु से की गई है। वेदव्य जातक के अनुसार चोर डाकुओं के कारण काशी से चेदी जनपद जाने वाला मार्ग सुरक्षित न था। बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य में भी चेदी का उल्लेख 16 महाजनपदों के अंतर्गत किया गया है। उसकी राजधानी का नाम सोत्तमय बताया गया है। महापुराण से ज्ञात होता है कि ऋषभदेव ने चेदी में भ्रमण कर धर्म प्रचार किया था। स्थिति और विस्तार। चेदी जनपद यमुना के दक्षिण में स्थित था। इसके उत्तर में वत्स जनपद था। डॉक्टर मललसेकर ने चेदी को यमुना के निकट उसके पूर्व की ओर स्थित बताया है। डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय का कथन है कि चेदी वस्तुतः यमुना के पूर्व में न होकर दक्षिण में स्थित था। यही मत समीचीन है। बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य में वर्णित चेदी जनपद की पहचान आधुनिक बुंदेलखंड से की गई है। पार्जिटर, डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर राजबली पांडे, प्रोफेसर S.M. अली आदि का कथन है कि सामान्यतः चेदी का विस्तार बुंदेलखंड और उसके निकटवर्ती प्रदेश तक था।
यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन शुक्तिंती नदी का अभिज्ञान आधुनिक केन नदी से किया गया है। इसी नदी के तट पर प्राचीन चेदी की राजधानी शुक्तिंती नगर स्थित था। कालांतर में चेदी जनपद का विस्तार नर्मदा नदी तक हो गया। प्राचीन काल से ही जबलपुर, अब कटनी जिला का उत्तरी भाग चेदी देश का अंग माना जाता था। कलचुरी अभिलेखों में त्रिपुरी को चेदी देश के राजाओं की राजधानी कहा गया है और उसे चेदी नगरी तथा चेदिकुल राजधानी नामों से संबोधित किया गया है। कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी प्राचीन डाहल, बघेलखंड क्षेत्र तथा चेदी देश में स्थित थी। इसीलिए वह डाहल, चेदी, चैद्य और त्रिपुरी आदि पर्यायवाची नामों से विख्यात हुई। वराहमिहिर ने चेदी और त्रिपुरी दोनों को दक्षिण पूर्व में स्थित बताया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि त्रिपुरी के समीपवर्ती प्रदेश के चेदी जनपद में होने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। सुक्ति मुक्तावली में उद्धृत राजशेखर के एक श्लोक से भी यह तथ्य प्रमाणित होता है कि नर्मदा नदी चेदीमंडल की आभूषण थी। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि केन नदी, जिसका तादात्म्य शुक्तिंती नदी से किया गया है और जिसके तट पर प्राचीन चेदी की राजधानी स्थित थी, उसका उद्गम जबलपुर जिला की उत्तरी सीमा के निकट ममार ग्राम से होता है। जिला में एक पतली धारा के रूप में प्रवाहित होकर यह नदी पन्ना जिला में प्रवेश करती है और उसके पठारी भाग में उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा निर्धारित करते हुए बांदा जिला के चिल्ला नामक स्थान पर यमुना में मिलती है, क्योंकि शुक्तिंती नदी केन चेदी की प्रमुख नदी थी। अतः संपूर्ण की घाटी ही चेदी जनपद है, जिसमें जबलपुर का उत्तरी भाग, अब की संपूर्ण बांदा और पन्ना जिला के अतिरिक्त छतरपुर जिला का पूर्वी भाग चेदी देश में दशार्ण जनपद भी सम्मिलित था। कालांतर में चेदियों ने दक्षिण की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया और उनकी एक शाखा नर्मदा नदी को पार कर कलिंग देश पहुंची, जहां उसने महामेघवाहन वंश की स्थापना की। इसी वंश की तीसरी पीढ़ी में महान जैन सम्राट खारवेल हुआ। संभवतः यही वह समय है जब दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए कलचुरियों का एक दल महाकोसल क्षेत्र में रुक गया और वहां अपना शासन स्थापित कर त्रिपुरी को राजधानी बनाकर शासन करने लगा। डभाला अथवा डहाला। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में डाहल का उल्लेख डभाला, डाहल, डहाला, दहला आदि नामों से हुआ है। 5वीं छठीनी में डाहल गुप्त शासकों के सामंत परिव्राजकों और उच्चकल्पों के अधीन था। महाराज संक्षोम के खो ताम्रपत्र वर्ष 209 में हस्तिन को डभाला या डहाला का शासक बताया गया है। संक्षोभ के एक अन्य ताम्रपत्र से विदित होता है कि उस समय त्रिपुरी विषय डभाला राज्य के अंतर्गत था। इस ताम्रपत्र द्वारा प्रदत्त ग्राम त्रिपुरी से लगभग 112 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। डाहल कलचुरी सत्ता का केंद्र था। अलबेरुनी ने अपने समकालीन कलचुरी शासन गांगेदेव को और बिल्हण ने कर्ण को डाहलाधीश कहा है। कलचुरी काल में डाहल में 9 लाख ग्रामों का समावेश माना जाता था। इसी के फलस्वरूप नवलक्ष डाहल संज्ञा व्यवहार में आई। इसका उल्लेख नरसिंह के आल्हाघाट प्रस्तर अभिलेख में भी है। विश्वेश्वर शंभु के मलकापुरम स्तंभलेख में डाहल मंडल को भागीरथी और नर्मदा नदियों की मध्य स्थित बताया गया है। यह फ्लीट इसे आधुनिक बुंदेलखंड मानते हैं, जो उपर्युक्त नहीं है। इसका अभिज्ञान बघेलखंड से किया जाना चाहिए।